नमस्कार दोस्तों। मुस्लिम नाम रखकर योगी और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी। ऐसे भी अगर किसी मुसलमान के नाम से कोई मेल पुलिस को किया जाए या किसी को भी किया जाए और धमकी दी जाए कि हम मंदिर उड़ा देंगे, हम बीजेपी के फला नेता को उड़ा देंगे, या हम बीजेपी के फला नेता को हमने टारगेट पर रखा है, या फला नेता को हम बचने नहीं देंगे, इस तरह की धमकी अगर किसी मुस्लिम के नाम से मिले तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो होगा ही, मुस्लिम तो ऐसा ही होते हैं। लेकिन इस केस में ट्विस्ट है, इस केस में कॉन्स्पिरेसी है, इस केस में साजिश है। साजिश एक किरदार की जो भगवाधारी है, जो खुद को सनातनी कहता है, जो खुद को योगी मोदी का समर्थक कहता है, यूपी में रहता है, खुद को गोरक्षक कहता है, लेकिन उसने एक ऐसी साजिश रची जिस साजिश से जब पर्दा उठा तो ये दो लड़के पुलिस के शिकंजे में आए। पता चला इन दो लड़कों ने अपना नाम बदला, ईमेल आईडी बनाई, या कहीं ईमेल आईडी एक दूसरे नाम से बनाया, मुस्लिम के नाम से, और इस शख्स को मेल किया, धमकी दी बम से उड़ाने की। न सिर्फ इस शख्स को बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को और राम मंदिर को। आपको लग सकता है आखिर यह शख्स कौन है जिसे ऐसा मेल किसी लड़के ने या दो लड़कों ने मुस्लिम के नाम से या मुस्लिम नाम से आईडी बनाकर किया? तो जरा सुनिए और समझिए कि यह कॉन्स्पिरेसी क्यों रची गई, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस शख्स के बारे में, ये बीच में जो है इस पे बारे में बताने से पहले, ये लड़का है जो आप यहां देख रहे हैं, इस लड़के का नाम है ताहर सिंह। ताहर सिंह। इस लड़के का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। ओम प्रकाश मिश्रा। और ये जो सज्जन है बीच में भगवाधारी, इन्हीं के ट्विटर हैंडल से मैंने इनकी तस्वीर निकाली है और इनके ट्विटर को खंगाल कर बहुत कुछ पता चला है, वो भी आगे बताऊंगा। इनका नाम है देवेंद्र तिवारी। अब ये साजिश रची तिवारी जी ने, फर्जी ईमेल, फर्जी नाम के साथ धमकी वाला ईमेल भिजवाने की या रिसीव करके और पुलिस को भेजने की, और दो को इन्होंने उसमें शामिल किया, चाहे अनचाहे, जैसे भी, उस पर भी आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दो लड़कों ने अपना नाम बदला, मतलब फेक आईडी बनाई। फेक आईडी बनाई, एक शारिक खान के नाम से और दूसरा जुबैर खान के नाम से। मतलब इन्हीं लड़कों में से नाम बदलकर दोनों ने मेल किया इनको, तिवारी जी को, जुबैर खान और शारिक खान के नाम से। और ऐसे भी जब आप किसी को ऐसे मेल आएंगे, जो मैंने पहले कहा, जुबैर खान या शारिक खान के नाम से, तो किसी को भी लगेगा कि यार ये लोग तो ऐसे इस नाम वाले तो होते हैं और इन्होंने मेल किया है और इनके भीतर एक धर्म विशेष को लेकर नफरत है, मतलब सनातन धर्म को लेकर नफरत है, ये इसलिए इन्होंने सही किया होगा। ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है इस देश में और हो रही है। लेकिन यहां कहानी कुछ और है। वो जो भगवाधारी बीच में सज्जन थे, दिखे, उनका नाम है, जो मैंने बताया, देवेंद्र तिवारी। इनका परिचय ये भी है कि ये साहब भारतीय किसान मंच, इन्होंने खुद का एक बनाया हुआ है, उसके अध्यक्ष हैं, गौरक्षक के तौर पर खुद को प्रचारित करते हैं। एक ट्विटर पर उनकी तस्वीर दिखी जो उन्होंने 2022 में योगी आदित्यनाथ को शुभकामना दी थी चुनाव जीतने के लिए या मुख्यमंत्री दोबारा बनने के लिए, और उनसे मिले थे। उनकी तस्वीर उनके ट्विटर हैंडल से मिली, देवेंद्र तिवारी की। अब जरा पूरी कहानी को समझिए, क्या है कहानी। यह देवेंद्र तिवारी है, इनका बयान सुनाता हूं। लेकिन खास बात यह है और समझना यह जरूरी है कि देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए या उन्हें बदनाम करने के लिए या उन्हें विलन बनाने के लिए या उन्हें खलनायक बनाने के लिए या उनके प्रति आप सबके भीतर नफरत भरने के लिए किस किस तरह के प्लॉट तैयार किए जाते हैं। तो ये देवेंद्र तिवारी जो लखनऊ में रहते हैं, इनका परिचय आगे बताता हूं। यह चिट्ठी है जो इन्होंने, चिट्ठी और ट्विटर पर एक्चुअली टैग किया, ये जो इन्होंने लिखा 27 दिसंबर को। उन्होंने लिखा कि 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2:07 पर यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जी और मुझे फिर से जुबैर खान नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने के ईमेल प्राप्त हुए हैं। ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं समझने के लिए। जान से मारने के ईमेल प्राप्त हुए हैं
जिसे लेकर मैं इस खबर के साथ प्राप्त हुई मेल की फोटोकॉपी संलग्न करते हुए शासन प्रशासन से सुरक्षा की विशेष जांच की मांग करता हूं। इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शायद मैं यह मान लूंगा, इसको सुनिएगा गौर से, शायद मैं यह मान लूंगा कि मेरा भी नंबर इन गैर समुदाय के जिहादी व्यक्तियों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया और बहुत जल्द मैं गौ सेवा के नाम पर शहीद हो सकता हूं। मतलब यह शख्स 2 लोगों से फेक आईडी